सीधे आपको लिए चलते हैं। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज करवा चौथ कैसे मना रही हैं, आपको सीधे दिखाते हैं। सुषमा स्वराज किस तरह से करवा चौथ मना रही हैं। आज उन्होंने व्रत रखा है और कृष्ण पक्ष की चौथ आएगी, वो चतुर्थी करवा चौथ है, वो सौभाग्य प्रदायिनी चौथ है। तूने उसी का व्रत तोड़ा है, तो उसी की अपराधिनी है। वो चौथ माता जब आएगी तो तू पैर पकड़ लेना। वो तुझे कितना ही कुछ कहे, कितना ही नाराज हो, मगर तू उसके पैर मत छोड़ना और कहना कि मेरा सौभाग्य वापस करके जाना। जब करवा चौथ आई तो उसने सुबह से श्रृंगार किया, व्रत रखा। जब चौथ माता आई तो उसने कहा कि चौथ माता तू मेरा सौभाग्य मुझे वापस लौटा। इसने जानबूझ के तो व्रत तोड़ा नहीं था, अनजाने में भूल हुई है और 1 साल से कलप रही है। तो उसने कहा ला ये कलश का जल दे। तो जो हम लोग ये कलश रखते हैं वो जल लिया उसने, उसका छींटा दिया उस पे और कहने लगी कि कल ये पति तेरा आके कहेगा कि मैं मेले जा रहा हूँ और वो तुझसे पूछेगा कि तेरे लिए क्या लाए, तो उससे गुड़िया मंगवा लेना। और जब भी राजा के पास से गुजरे उस गुड़िया को गोदी में लेके कहना दासी थी वो रानी बन गई, रानी थी वो दासी बन गई, री गुड़िया ये क्या हुआ। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसने माँ को प्रणाम किया, माँ चली गई चौथ माता। अगले दिन राजकुमार आए और बोले कि भाई मैं मेला भरा है वहाँ जा रहा हूँ। तो वो जो दासी रानी बनी हुई थी उससे पूछा तुझे क्या लाऊं तेरे लिए। तो उसने हार हमेल मंगवाए मेरे लिए, अच्छे अच्छे हार हमेल लेके आना। फिर इससे पूछा कि दासी तू भी बता दे तेरे लिए क्या लाऊं। बोले महाराज मेरे लिए तो एक गुड़िया ले आना। तो वो शाम को आए और लाके उन्होंने गुड़िया उसको दे दी। तो वो गुड़िया गोदी में लेके देखती, जहाँ जहाँ राजा होते उनके आगे पीछे घूमती और कहती रानी थी वो दासी बन गई, दासी थी वो रानी बन गई, री गुड़िया ये क्या हुआ। राणा ने 5-7 बार राजा ने सुना तो एकदम उसके पास जाके बोले दासी तू ये क्या बतियाती है गुड़िया से, क्या बातें करती है तू। मैं ऐसा सुनता हूँ तू कहती है रानी थी वो दासी बन गई, दासी थी वो रानी बन गई, री गुड़िया ये क्या हुआ। बोली महाराज अपनी खुद की कहानी कहती हूँ और कोई नहीं बतियाती इससे। उसका खुद की कहानी कहती है, तू क्या पहेलियां बुझा रही, तू क्यों क्या बात करती है इससे। तो उसने पैर पकड़ के कहा महाराज मैं आपकी वीरो हूँ, लेकिन आपके ऊपर मोह का पर्दा पड़ा है। मैं इस तरह से अपने मायके गई थी आपके विवाह के बाद करवा चौथ का व्रत रखने, वो व्रत मेरे से टूट गया। वापस आई तो आप अचेत पड़े थे, आपके पूरे शरीर में सुइयां थी। मैं बैठ के आपकी सेवा कर रही थी, एक एक सुई निकाल रही थी, लेकिन आखिरी सुई जब आई तो कर्म की आहट दरवाजे पे आ गई और मैं वो सुई छोड़ के चली गई और दासी ने वो सुई निकाल दी। और जब आप उठे आपकी आंखें खुली तो आपको यही रानी लगी और आप तब से इसको रानी मान रहे हो। ये आपकी दासी है और मैं आपकी वीरो हूँ। राजा ने के आंख से एकदम अश्रुधार बह निकली। उसने एकदम से उसको गले लगा लिया। वीरो तू 11 महीने से 1 साल से ये सजा काट रही है, मैं तेरा दोषी हूँ। उसने कहा नहीं आप मेरे दोषी नहीं हो, मेरा कर्म मेरा दोषी है, मैंने जो काम किया मैं उसका दोषी हूँ। लेकिन मैं चौथ माता को बहुत प्रणाम करके कहती हूँ कि उसने मुझे आपको वापस लौटा दिया। दोनों एक दूसरे के गले लगे और उसके बाद दोनों बहुत सुखी सुखी जिंदगी बिताते रहे। चौथ माता जैसी पहली आई वैसी किसी को मत आना, जैसी बाद की आई वैसी सबको आना। कहते सुनते हुंकारे भरते सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ। कथा का एक विधान है कि हम एक कथा नहीं कहते, साथ में गणपति की कथा जरूर कहते हैं, 2 कथाएं कहते हैं। तो दूसरी कथा है गणपति की कि गणपति बप्पा छोटे से बालक के रूप में एक छोटी सी लुटिया में दूध और चौंटी में चावल लेके मोहल्ले मोहल्ले आवाज लगा रहे कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो लोग देख रहे कि बालक पागल सा एक चौंटी में चावल लिए हुए लुटिया में दूध लेके इसमें कौन खीर बनाएगा। वहीं पे एक बुढ़िया का घर था तो वो बुढ़िया समझ गई कि क्या है। तो उसने कहा यहाँ इधर आ गणपतिया, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। तो उसने उसकी लुटिया भी ले ली, उसकी चोंटी से चावल ले लिए और वो छोटा सा पतीला चढ़ाने लगी। खीर बनाएगा। वहीं पे एक बुढ़िया का घर था तो उस बुढ़िया समझ गई कि क्या है। तो उसने कहा यहाँ इधर आ गणपतिया, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। तो उसने उसकी लुटिया भी ले ली, उसकी चोंटी से चावल ले लिए और वो छोटा सा पतीला चढ़ाने लगी। तो एकदम गणपति बोले बड़े से बड़ा भगुना चढ़ा, माँ इसमें कहाँ आएगा ये खीर। तो उसने बड़ा भगुना निकाला, वो लुटिया का दूध खत्म ही नहीं, चोटी के चावल खत्म ही नहीं, भर के पतीला खीर बनी। और बार बार वो कह रही कि गणपतिया आ जा तो मैं खीर खाऊं, ये खीर देख के मेरा मन लग जा रहा। वो आया नहीं तो इतने उसमें से 1 चम्मच निकाल के और चाट ली। तो पीछे से आके खड़े हो गए गणपति। तो बोले कहे गणपतिया